महाराज शुभ समाचार है, महारानी गर्भवती हैं। मेरे औषधि ने असर किया है। सच में? कितनी खुशी हो रही है। निसंतान पिता को आपने ये कैसे सुखद समाचार दिए हैं। ये रहा आपका पुरस्कार वैद्य जी। अच्छा हुआ जो आपने ये औषधि बनाई। सुनो, कोई है? उत्सव की तैयारियां करो। हाँ, उसी माला के आनंद में रहिए और मैं इस जन्म में संतान का मुंह नहीं देख पाई, ये भूल जाइए। अरे वही औषधि तो मैंने तुम्हें भी दी थी भाग्यवान, लेकिन अब उसका फल नहीं मिला तो मैं क्या करूं बताओ। वैद्य का घर सूना है और उन्हीं की औषधि से राजमहल में खुशी का माहौल बना है। गरम पानी और कपड़ा। नहीं, मुझे दो। मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आएगा। बेटा हुआ है महाराज। अरे ढोल बजाओ, राज्य का राजकुमार आया है। लेकिन दुखद समाचार है कि महारानी ने बच्चे को जन्म देते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं। नहीं, रानी। महेंद्र, इधर आओ, इधर आओ। महाराज, ये आपकी बात बहुत मानते हैं। हाँ, क्योंकि ये जानता है कि इसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ, है ना महेंद्र? क्या कर रहे हो मोहन? पिताजी, मैं इस पौधे की जड़ में मिट्टी डाल रहा हूँ। मोहन, ओ मोहन, खेलने नहीं चलेगा? चलो पकड़ो, मुझे पकड़ो। मंत्री, अब मेरी उम्र हो रही है और राजकुमार बड़े हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उनका राज्याभिषेक करवा दूं। जी अवश्य। अब आप राज ज्योतिषी से परामर्श करके दिन तय कर लीजिए जल्दी। जी महाराज। वो देख साथी, उड़ गया पक्षी। मुझे भी साथ ले चलोगे क्या? ये तो हमारी कविता है, तुम्हें याद रहेगा ना? मित्र की बात कोई भूलता है क्या? सुनो, पिताजी कह रहे थे कि तेरा राज्याभिषेक होने वाला है। उसके पहले मैं इन पक्षियों की तरह पूरा देश घूम कर आऊंगा। महेंद्र, तुमने मंत्री जी से कहा है कि तुम राज्याभिषेक से पहले भ्रमण पर जाना चाहते हो? जी पिताजी, राज्याभिषेक से पहले मुझे अपने देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर तुम्हारे साथ एक सेना भेज देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं अकेले ही अपने चारों तरफ घूमकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। उड़ जा पक्षी। मुझे साथ ले चलोगे क्या? जल्दी से लौट आना मित्र। हाँ, जल्दी आऊंगा और आते ही सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। चलता हूँ पिताजी। जा चेतक, जा पानी पी ले। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। चेतक। महाराज। ये क्या? ये कैसा अनर्थ हो गया? चेतक अकेले कैसे लौट आया? अब महेंद्र कहाँ है? मंत्री, पता लगाओ, अभी तुरंत जाओ।
क्या समाचार लाए हो मंत्री? नहीं महाराज, वो कहीं भी नहीं मिले हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पिताजी मत रोइए पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। अरे महेंद्र, कहाँ थे तुम? पिताजी वो डाकू मुझे उठाकर ले गए थे, मैं किसी तरह वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। लेकिन ये क्या दशा हो गई है तुम्हारी? पूरे चेहरे पर दाढ़ी। ये इतने दिनों से बंदी थे तो दाढ़ी तो बढ़ ही जाएगी ना। ठीक है ठीक है, अभी जाओ स्नान आदि करके विश्राम करो। मंत्री जितना जल्दी हो सके राज्य अभिषेक की तैयारियां करो। जी महाराज। क्या हुआ, तू राजमहल नहीं जाएगा? नहीं पिताजी, सुना है महेंद्र वापस लौट आया है। उसने कहा था कि वो वापस आते ही मुझसे मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। हमारे राजकुमार थोड़े बदल से गए हैं, जैसे कोई दूसरा इंसान हो। ठीक है, चलिए चलिए, मैं चलूंगा आपके साथ। क्या अभी तो तूने कहा नहीं जाएगा? नहीं नहीं, चलूंगा। देखना पड़ेगा ना कि मेरा मित्र कितना बदला है। माफ कीजिएगा महाराज, महेंद्र मुझे बिल्कुल अलग से लग रहे हैं। मुझे भी उसकी बातचीत, व्यवहार सब कुछ जैसे बदल ही गया है। मुझे तो कुछ संदेह हो रहा है। मैं राजकुमार को हजामत करवाने को कहता हूँ, शायद कुछ समझ आए। ठीक है, देख लो। महेंद्र, इसका मतलब नाम अलग है। राजकुमार। जी मंत्री जी, कहिए। जल्द ही राज्य अभिषेक होने वाला है, इसलिए आपको स्वच्छ रहना जरूरी है। अर्थात? दरअसल ये दाढ़ी मूछ की वजह से आप बीमार लग रहे हैं। अभिषेक के पहले अब इन्हें कटवा डालिए आप। ठीक है। दाढ़ी कटते ही इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। तो मुझसे ही गलती हो गई क्या? मित्र, क्या बात है, अपने मित्र को पहचान नहीं पाए? मैं आपका मित्र कैसे हुआ? और वैसे भी आप मुझे आप कह के बुलाएंगे, मैं राजकुमार हूँ। क्या हुआ, महेंद्र ने क्या कहा? पिताजी, देखने में वो भले ही वैसा हो, पर वो मेरा मित्र नहीं है। सुन मोहन, आज तुझे एक बात बताता हूँ मैं। राजकुमार का जन्म जब हुआ था, तब उस दिन मैं समझ गया पिताजी, महेंद्र को अभी ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? जरूर उसे किसी ने छुपा कर रखा है। मुझे जाकर उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। रुकिए महाराज, ये महेंद्र नहीं है। ये क्या कह रहे हो मोहन? हाँ महाराज, सबूत है मेरे पास। उड़ जा पक्षी, महेंद्र, अगली लाइन तुम्हारी है। हाँ, याद आया, तुम्हारे खेल वाली कविता। बोलो महेंद्र, बोलो। मुझे साथ ले चलोगे क्या? महेंद्र? हाँ पिताजी। तो फिर तुम कौन हो? बिल्कुल एक जैसे चेहरे। महाराज, ये महेंद्र है। महेंद्र? जी महाराज, आपकी जुड़वा संतान हुई थी। वेद जी के षड्यंत्र के कारण दाई ने एक संतान वेद जी को दे दी थी, और उन्होंने ही महेंद्र को कालवर्ण गुफा में छुपा कर रखा था। पिताजी कहते थे कि मैं राजा का पुत्र हूँ, लेकिन राजा मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए वैद्य जी मुझे पाल रहे थे। लेकिन हमें तो पता चला था कि वैद्य जी निसंतान है। वो मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। जब मैं बाहर खेलना चाहता तो वो राजा के सैनिकों का डर दिखाते थे। छी वैद्य जी, इतने दिनों तक एक बच्चे को पिता के स्नेह और ममता से तुमने वंचित रखा। वो झूठ कह रहा है। ठीक है सिपाही, दाई माँ को बुलाओ। महेंद्र, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो इस वेद को सजा मिलेगी। जो बोलोगे सच बोलना।
नहीं तो क्षमा कीजिएगा महाराज, धन के लालच में मैंने ही आपकी पहली संतान को वैद्य के हाथों सौंप दिया था, माफ कीजिएगा। भैया, आप मेरे भैया हो। भाई, मुझे क्षमा कर देना भाई, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वैद्य जी, अब सारी बात बताइए। जी वो मेरी पत्नी को 10 संतान चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए जिस दिन मुझे ये समझ आया कि रानी के गर्भ में जुड़वा संतानें हैं, उसी दिन मैंने सारी योजना तैयार कर ली थी। मैं जानता था महेंद्र बड़ा है, इसलिए उसका ही अधिकार होगा सिंहासन पर, और उसके राजा होने पर मुझे भी कोई कमी नहीं रहेगी। इस वैद्य और दाइमा को बंदी बनाकर कारागार में लेकर जाओ। पिताजी, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, बस आप मेरे पालनकर्ता पिता को आप मुक्त कर दीजिए। और दाई माँ की भी उम्र हो गई है, इसलिए कृपया उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। पर भैया, आपका अधिकार पहले है, इसलिए आप ही बैठेंगे सिंहासन पर। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। मंत्री, वैद्य और दाइमा को राजमहल से नजरबंद रखो। आओ पुत्र, अभिषेक का मुहूर्त निकलता जा रहा है। उड़ जाए पक्षी। मुझे साथ ले जाओगे क्या?